हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक की एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें मैंने सारे चैप्टर समझाए हैं। एक लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट चैप्टर का रह गया था, काइंड्स ऑफ बजट्स। हम वो भी आपको करवा देते हैं। जो बजट्स है वो 4 तरह के पार्ट्स में डिवाइड हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसके 9 है। फ्लेक्सिबिलिटी में फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू पीरियड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन बेसिक बजट और करंट बजट। बेसिक और करंट तो आप समझ ही रहे होंगे, बेसिक लॉन्ग टर्म के लिए बनता है और करंट शॉर्ट पीरियड के लिए। बेसिक जैसे सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, सॉरी ये आपके करंट बजट में आते हैं क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए तो सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट होते हैं। और बेसिक बजट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, जिसमें आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट आ जाएगा, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आ जाएगा। ये मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, बेसिक बजट लॉन्ग पीरियड के लिए है और इसके एग्जांपल्स आपने बताने हैं, और करंट बजट के भी। पीरियड का भी आपका सेम ही है। लॉन्ग पीरियड बजट आपका 5 से लेकर 10 सालों के लिए बनता है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट एग्जांपल है। और शॉर्ट के लिए जो 1 साल से कम के लिए बनता है, जैसे कि मटेरियल, कैश बजट वगैरह। आप इसे बेसिक और उसमें भी दे सकते हैं, करंट बजट में, क्योंकि उसमें भी सेम ही आपका आएगा मैटर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वाले में। अब है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सेल्स बजट क्या होता है? सेल्स मैनेजर्स बनाते हैं, ठीक है, और इसमें सारी सेल्स लिखी जाती हैं कि पास्ट की, करंट की, और ये बैकबोन होता है एंटरप्राइज का। प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन मैनेजर बनाता है, जिसमें सारे प्रोडक्शंस की एक्टिविटीज़, मतलब इनके नेम से ही आपने इनकी एक्सप्लेनेशन बना देनी है। हम आपको मास्टर बजट से समझाते हैं, तो चलिए मास्टर बजट पर चलते हैं। ये देखिए, मास्टर बजट वो बजट होता है जो सारे बजट्स की समराइजिंग करता है। इसको बनाने से पहले सारे बजट्स बनाए जाते हैं, जैसे सेल्स बजट, परचेज बजट, कैश बजट, और ये सारे बजट्स जो हैं मास्टर बजट में इनकॉर्पोरेटेड हो जाते हैं और टॉप मैनेजमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होकर एक्शंस में आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है हमारा फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट आपका प्रोडक्शन के बदलने के साथ बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, परचेजिंग से यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट जो है वो चेंज हो जाता है विद चेंज इन प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें डिमांड, सेल्स, प्रोडक्शन अगर आपकी एस्टिमेट नहीं हो पा रही तब ये बहुत ही यूज़फुल होता है। और इसकी फीचर्स यही है कि आपको एस्टिमेट करने में मदद करता है डिमांड, सेल्स और प्रोडक्शन। तो आपको इसके DSP, डिमांड, सेल्स, प्रोडक्शन याद रखना है। परफॉर्मेंस बजट हर एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करता है, देखिए, तो इसके स्टेप्स भी हैं कि आपको सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इस्टैब्लिश होंगे, फिर टारगेट इस्टैब्लिश होंगे, फिर एक्सपेंडिचर लगाएंगे, फिर एक्चुअल मेजर करेंगे, फिर उस एक्चुअल मेजर को टारगेट के साथ कंपेयर कर एसरटेन करेंगे और डेविएशंस निकालेंगे और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस लेंगे। एडवांटेजेस यही है कि डिसीजन मेकिंग मदद करता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करता है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी यूज़फुल है। उसके बाद प्रोग्राम बजट नहीं करना। जीरो बेस बस्टिंग जो होती है वो डीनोवा बस्टिंग होती है। ये बस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग होती है, जो डोमेस्टिक सेविंग्स से डोमेस्टिक नेशनल सेविंग्स तक जाती है, ठीक है। इसके फीचर्स यही है कि हमें बताती है कि आपको कितना पैसा खर्चना है, ये नहीं बताती है क्यों खर्चना है, पर हाउ मच मनी विल बी स्पेंड, इस पे ज़्यादा फोकस करती है। एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाती है। प्रीवियस एक्सपेंडिचर को बेस नहीं मानती है, ठीक है, बिगिनिंग से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके इसके स्टेप्स से उससे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, फिर डिसीजन यूनिट सेट होंगे, फिर डिसीजन पैकेज सेट होंगे, फिर रैंकिंग दी जाएगी, फिर लास्ट में रिसोर्सेज एलोकेट होंगे। एडवांटेजेस इससे यही है कि ये वेस्टेज को एलिमिनेट करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, मोटिवेशन बढ़ाती है, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन बढ़ाती है, ठीक है। उसके बाद MBO इम्प्लीमेंट करती है, ये स्टाफ मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। लिमिटेशन ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, पेपर वर्क भी ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है इन डिफाइनिंग डिसीजन यूनिट्स एंड डिसीजन पैकेजेस, ठीक है। तो और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी इंक्रीज करते हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग की नीड होती है, तो सारे आपने इसमें कवर करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक कंप्लीट होती है हमारी प्लेलिस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू फ्रेंड्स।